9 महीने पहले ही माता पिता ने जताई थी बच्चे की सुरक्षा की चिंता। अब दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर। आश्रम के संचालन और ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज भी चर्चा में। उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र स्थित एक आश्रम में रह रही नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नारायण दास उर्फ नारू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में पुलिस आरोपी से घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर सघन पूछताछ कर रही है। वहीं आश्रम संचालिका वसंती वैष्णव की भूमिका की भी पुलिस द्वारा गहन जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में भोपालपुरा थाने में पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की सुगंध धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी नारायण दास उर्फ नारू निवासी आतरी कुंभलगढ़ जिला राजसमंद से है, जो वर्तमान में उत्तरी सुंदरवास प्रताप नगर उदयपुर में रह रहा था। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से घटना से जुड़े तथ्यों और अन्य संभावित पहलुओं को लेकर पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि 16 दिसंबर 2025 को ही बच्ची के माता पिता ने भोपालपुरा थाने में परिवार देकर आश्रम को लेकर अपनी चिंता जताई थी। बच्ची का परिवार छत्तीसगढ़ में रहता था और परिजन उसे लेने के लिए आश्रम पहुंचे थे। माता पिता का आरोप था कि उन्हें बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है और न ही आश्रम में घुसने दिया जा रहा है। आश्रम की ओर से उन्हें उचित जानकारी भी नहीं दी जा रही है। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और जनता की आवाज़ भारत से भी संपर्क किया था। उन्हें विधिक सहायता की जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद अधिवक्ता की मदद से थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। उस समय माता पिता ने बच्ची की सुरक्षा को लेकर आशंका जताते हुए कहा था कि आश्रम से उनकी बच्ची को कहीं और स्थानांतरित किया जा सकता है और वह सुरक्षित नहीं है। उस समय आश्रम में एक नहीं बल्कि कई बच्चियों की रहने की बात भी सामने आई थी। अब करीब 9 महीने बाद इसी आश्रम से जुड़े दुष्कर्म के मामले ने उस समय उठाई गई सुरक्षा संबंधित चिंताओं को फिर चर्चा में ला दिया है। माता पिता का कहना था कि यदि उस समय उनकी शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई हो जाती तो शायद आज बच्ची सुरक्षित होती। मामले में सामने आई जानकारी के अनुसार बसंती वैष्णव मेवाड़ शक्ति जन कल्याण ट्रस्ट की संस्थापिका एवं अध्यक्ष है, जबकि नारायण दास ट्रस्ट मंडल में उपाध्यक्ष के पद पर है। ऐसे में दोनों के ट्रस्ट से जुड़े पद भी अब चर्चाओं का विषय है। हालांकि किसी पद पर होना अपने आप में अपराध में संलिप्तता साबित नहीं करता और इस संबंध में पुलिस की जांच के निष्कर्ष का इंतजार है। आश्रम के संचालन से जुड़ा एक रेंट एग्रीमेंट 12 अक्टूबर 2024 का भी सामने आया है। समझौते के अनुसार दुर्गा शंकर नागदा ने आयड स्थित VCM क्लिनिक भवन की पहली मंजिल छत को साझा हिस्से और सामने के खुले स्थान को मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट को आश्रम चलाने के लिए 101 रुपये मासिक किराए पर 11 महीने की अवधि के लिए दिया था। समझौते में आश्रम का उद्देश्य करीब 20 SI और बेघर लोगों की सेवा तथा उनके रहने की व्यवस्था करना बताया गया था। ट्रस्ट को आश्रम का प्रबंधन करने और दान प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। वहीं बिजली, पानी तथा रखरखाव सहित अन्य ट्रस्ट खर्च ट्रस्ट द्वारा उठाया जाना तय हुआ था। एग्रीमेंट में यह भी प्रावधान था कि भवन मालिक को परिसर की आवश्यकता होने पर 1 महीने के नोटिस पर परिसर खाली करना होगा। अब नाबालिग बच्चे से जुड़े गंभीर मामले के सामने आने के बाद आश्रम की व्यवस्था, वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा, ट्रस्ट के संचालन और पुराने दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि रेंट एग्रीमेंट में SI व बेघर लोगों के लिए आश्रम चलाने का उद्देश्य दर्ज है, लेकिन वर्तमान मामले में नाबालिग बच्चियों के वहां रहने, उनकी सुरक्षा से जुड़े सवालों की जांच अलग से महत्वपूर्ण हो गई है। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी से 2 दिन की PC रिमांड में पूछताछ कर रही है और आश्रम संचालिका बसंती वैष्णव की भूमिका सहित मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच जारी है। अब जांच यह भी स्पष्ट करेगी कि आश्रम में नाबालिग बच्चियों के रहने की व्यवस्था किस आधार पर थी, उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध थे और 9 महीने पहले ही माता पिता की शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब माता पिता ने पहले ही बच्ची की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी तो उस समय क्या कार्रवाई हुई और क्या समय रहते ठोस कदम उठाए जाते तो आज ये मामला सामने नहीं आता। ये बच्चे आपको कहाँ पे मिले?
पूरा परिचय दूँ क्या? हाँ, पूरा परिचय हाँ, देके बताइए। पूरा परिचय है। मेरा बसंती वैष्णव मेरा नाम है। पूजा सिन्हा जो है ये चेटक पे आई थी आश्रय गृह में, वहाँ से ये चंपाला धर्मशाला में गई। वहाँ से मुझे किसी की सूचना मिली कि ये बच्ची अकेली सहमी हुई डरी हुई वहाँ बैठी हुई थी। तो मैं किसी के कहने पर इसको मैं वहाँ से लेके आई, मेरा आश्रम इसको आसरा दिया, खाना पीने रहना सारा दिया, और बिल्कुल इतना डिप्रेशन में थी इसको कोई होश ही नहीं था। और वहाँ से आज तक का पूरा इसको खाना अच्छे से इसको मैंने डरा धमका के पुलिस का नाम लेके इसके माँ बाप का मैंने नंबर निकाले और निकाल के इनके मम्मी पापा से मैंने इसको मिलवाया, कॉन्टेक्ट करवाया, मैंने जब बात करवाई। और आज ये बच्ची रो रही, जब पिछली बार इसके पापा और भैया से मिल के तब से ये खाना ही नहीं खा रही है और ये कह रही मुझे बहुत मारेंगे माता मेरे पिता घर से पे। बच्चे ने कहा मिलवाने के लिए, तो आपने मिलाया, उसके बाद आप कहाँ आश्रम चलाते हैं, कहाँ आपका आश्रम? मेरा आश्रम आयड में चलता है। 12 अक्टूबर डॉक्टर ओपी महात्मा द्वारा इसकी ओपनिंग की गई है और मैं वहाँ पे साल भर से चला रही हूँ। और वहाँ मेरे 25 लोग रह रहे, जिसमें से मैंने 12-15 लोगों को परिवार से आयड मिलवा में दिया। कोई जगह कॉलोनी का नाम तो पुलिस होगा? चौकी के पीछे आयड मीरा कॉलोनी में आश्रम चलता है। मेवाड़ स्थित कल्याण राज जय अम्बे आश्रम। तो ये बच्चे आपके पास ये 2 बच्ची महीने मेरे से आपके पास 2 है? महीने से नहीं, अप्रैल से मेरे पास रह रही है। अप्रैल से और आपके पास 2-3 महीने के बाद इसने उसको समझा बुझा के मैंने इसके माता पिता की खोज करके मैंने इसके पापा मम्मी से बात करवाई, प्लस इसके भैया और उसके पापा को मैंने मिलवाया। चाय वाय पी के देखेंगे आपकी अब बच्ची इसके safe माता है। पिता है, तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? आप इसके माता पिता आए, मैं इसको भेजने के लिए तैयार थी, पूरा एग्रीमेंट भी करवाइए, देख लो आज की डेट का कि भी आप इसके बच्चे को मुझे एग्रीमेंट दे दो और आप इसको ले जा सकते हो। लेकिन इसने रो के बोले मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मेरे साथ माता पे हाथापाई होगी, मैं 2 महीने के बाद चाहूँगी, अभी नहीं जाना चाह रही हूँ। और ये जाना चाहे तो मैं इसको रोक नहीं रही हूँ। ये एप्लीकेशन है, पहले ये देख निकाल के दो, ये मैंने टाइप करवाया। अगर मुझे नहीं भेजना होता तो मैं इनसे लिखवाते क्यों? मैंने ये से भी मेरे ये आप टाइप करके दे दीजिए, आप अपने बच्चे को ले जाइए, सीधी सी बात है। मेरा तो काम है एक परिवार से मिले, कोई बच्चा ऐसा नहीं। लेकिन कोई भी बच्ची हो या अपनी बहन हो, बहू, उसको अत्याचार नहीं करना चाहिए। माँ बाप हो चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो, कोई भी आके अपने बच्चे को मारेगा। कौन बच्चा ऐसा होगा जो अपने घर में रहना नहीं पसंद करेगा, बताओ आप। मैंने इसको ज़बरदस्ती करके इसको माँ बाप से नंबर ली और आज मैं यहाँ पे भी इसलिए आई हूँ, ये 2 महीने बाद जाना चाहती है, इसको आप 2 महीने के बाद आके ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं।